श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ मैं परमात्मा स्वरूप गुरुनानक को। जामखेड़ की पुण्यधरा में विराजित जिन शासन प्रभाविका परम पूज्य श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज, मधुर वक्ता परम पूज्य श्री जय प्रज्ञा जी महाराज आदि ठाणा की पवित्र पावन चरण कमलों में हम सबकी ओर से त्रिवार में वंदना। गुरु ना मांगे धन रतन दे दे मन की धूल, गुरु ना मांगे धन रतन दे दे मन की धूल, गुरु ना चाहे प्रेम तेरा दे दे दिल के शूल। गुरु से बढ़ के ना कोई गुरु है देव महान, गुरु से बढ़ के ना कोई गुरु है देव महान। तपती जीवन धूप में गुरु है शीतल छाव, चरणन ताके सिर जो धरे पावे जन्म अनमोल, चरणन ताके सिर जो धरे पावे जन्म अनमोल। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अवश्य है। अभी अभी तो चातुर्मास शुरू हुआ था और आज विदाई का दिन भी आ गया। महाराज हम जामखेड़ वालों के लिए सर्वथा अपरिचित थे और महाराज के लिए भी जामखेड़ अपरिचित था, परंतु आज हम सब महाराज के साथ दूध और पानी की तरह घुल मिल गए हैं। कोई इतना मीठा और प्यारा कैसे हो सकता है। महाराज के हमने जब फर्स्ट टाइम कोथरूड पुणे में दर्शन किए थे तब भी महाराज का इतना ही आत्मीयता से भरा हुआ व्यवहार था। जब आष्टी में दर्शन किए तब भी महाराज का ऐसा ही व्यवहार था। चातुर्मास प्रारंभ से लेकर आज तक महाराज सबसे इतने ही प्यार से पेश आए हैं, सबको स्नेह ही देते आए हैं। इसका मतलब ये दिखावा नहीं है, ये अंदर बाहर से मिठास से ही भरे हुए थे। और ऐसा नेचर आज के पंचम आर्य में होना यह एक महान आश्चर्य ही है। महाराज व्याख्यान के पूर्व हमें जिस तरीके से संबोधित करते थे उससे ही हमारे मन को मोहित किया था। तुम्बियापुरी के श्रावकों के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले आप सभी सौभाग्यशाली श्रावक। महाराज एक बार जाते जाते सिर्फ तुम्बियापुरी नगरी कैसी थी और वहाँ के श्रावक कैसे थे ये आप जरूर बता के जाना। और हम सब लेडीज को जयंती चेतना सुलसा रेवती के समान आप सभी आदर्श श्राविकाओं, हमारे लिए इससे उत्कृष्ट संबोधन और क्या हो सकता है। यह सुनते ही हमें इतना प्राउड फील हो जाता था। पता नहीं महाराज भविष्य में ऐसी श्राविकाएं हम बन भी पाए या नहीं, लेकिन आपके मुख से ये सुनकर बहुत ही प्राउड फील होता था। जब भी रोज दर्शन करते वक्त महाराज इतने प्यार से सिर पर हाथ रखते थे कि अपने मम्मी के लाड दुलार की ही याद आती थी। और आपका महाराज रोज मुझसे ये कहना कि नया बहन आप जिन शासन की आन बान शान हो, इसी तरह आगे बढ़ना, खूब तरक्की करना। इतने आशीष महाराज मुझे जीवन में आज तक किसी से नहीं मिले। और छोटे महाराज का हंसता हुआ चेहरा, 4 माह में हमने कभी भी महाराज को गुस्से में नहीं देखा, ना ही किसी के साथ खिटपिट करते हुए देखा। महाराज हर एक बात में राजी रहते थे। इनकी स्माइल इनके चेहरे से कभी भी दूर नहीं हुई। प्रवचन के बाद मैं रोज देखती थी जब महाराज क्लास लेते थे, कभी ज्यादा बहनें रहती थी, कभी कम बहनें रहती थी। अगर एक भी बहन क्यों ना हो, महाराज सबको ऐसा ही सिखाते थे। महाराज सच में आपकी पुण्यशाली पुण्यवाणी प्रचंड है। आपने इस चातुर्मास में जो भी चाहा वो पूरा हुआ है। इतने सारे तप हुए। आपने आष्टी में हम जब चातुर्मास पूर्व आपके दर्शन के लिए आए थे तभी आपने भावना भाई थी कि चातुर्मास में मास नमन होना चाहिए और आपकी ये भी भावना कंप्लीट हुई। और महाराज आप जो हमें जिनवानी में डुबकी लगाने लगाते थे वो आनंद अवर्णनीय था। पूर्ण स्थानक आपके एक से बढ़कर एक स्तवन में झूम उठता था। और महाराज आपने जो 12 भूमि पर व्याख्यान दिए कितने भारी थे, मेरे पास शब्द नहीं है। वो प्रवचन सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरी दीक्षा के भाव जागृत न हो जाए। महाराज और आपका रसगुल्ला हमें हमेशा याद आएगा, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हम जब हमारा ग्रुप लेकर आगरकर मला में गए थे, पुणे में गए थे, जहाँ कहीं पर भी हमने आपका वो गीत गाया, सबको बहुत ही पसंद आया। सच में महाराज आप रसगुल्ले की तरह ही हो, अंदर और बाहर से मिठास भरे हो। वैसे तो महाराज आपकी 4 माह में एक भी डिमांड नहीं थी, फिर भी आपकी ऐसी कोई आज्ञा जो मेरे द्वारा आपके आज्ञा का पालन नहीं हुआ हो
तो मैं आज हाथ जोड़कर करबद्ध होकर क्षमा याचना चाहती हूँ महाराज साहब। आपने कुछ चाहा और अगर मैं दे नहीं पाई तो मेरी ओर से बहुत बहुत क्षमा खाना महाराज साहब। और आप हमारे जामखेड़ नदी को हमें कभी मत भूलना, आप फिर से बार बार जरूर बदलना। मैं आपके चरणों में क्या अर्पण करूं, आपसे जो स्नेह मिला उसने तो मेरी जिंदगी बना दी। तव चरणन में क्या अर्पण करूं, आत्म झोली खाली है। तव चरणन में क्या अर्पण करूं, आत्म झोली खाली है। तन मन के दो चावल ले लो, पेट सुदामा वाली है। तन मन के दो चावल ले लो, पेट सुदामा वाली है। महाराज साहब आपको आपके भविष्य में आपको निरोगी काया मिले, खूब आयुष्य मिले और फिर से एक बार जरूर जामखेड़ में पधारना। जय जिनेंद्र।